जय। भाषाएं भागवत में कभी किसी महान पुरुष से सुना हो? भागवत की मूल भाषा है समाधि भाषा। ध्यान देना आप लोग, समाधि भाषा उसको कहते हैं जिस भाषा से आत्मा की ब्रह्मता का बोध होता है। इसका अर्थ है आत्मा की अद्वितीयता, पूर्णता, सच्चिदानंद रूपता समझ में आ जाए, उसे समाधि भाषा कहते हैं। इस भाषा को समझने के लिए दूसरी भाषा होती है परकीय भाषा। परकीय भाषा सज्जनों उसे कहते हैं जो किसी कल्प की, किसी युग की, किसी धर्मात्मा राजा की कथा उपस्थित करना। इसे परकीय भाषा कहते हैं। तीसरी भाषा एक लौकिकी होती है, किसी बात को लौकिक की तरह कह देना। ये तीन भाषा श्रीमद् भागवत की हैं। जो सज्जन भागवत सुनने के लिए आए हैं, जिनकी बुद्धि कुशल है, वो विशेष विचार करना। बहुत लोगों की चित्त भूमि में लौकिक बातें ही आती हैं। परकीय और समाधि भाषा बिल्कुल नहीं आती। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो भगवत भक्ति करते हैं, धर्म के विषय में थोड़ा बहुत समझ है किसी महान पुरुष से, वो पुरुष परकीय भाषा को भी सुनते हैं। और जो भाषा समाधि है, उसे बहुत महान पुरुषों में कोई एक सज्जन समझ पाते हैं। भागवत की मूल भाषा है वो। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। धर्म कायते कहें, देखो जब तक तुम बात करोगे हम नहीं बोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विशेष ध्यान देंगे। धर्म उसको कहते हैं, कल थोड़ा सुनाया था, जो पुरुष की उन्नति और मुक्ति का कारण है। भाष्यकार जगत गुरु शंकराचार्य का लक्षण है ये। दूसरी बात, महान पुरुष समझना चाहें तो धर्म की मूल बात बताना चाहते हैं आप। हमारे आदरणीय संत भी ध्यान दें और हमारी ये सज्जन भी ध्यान दें। धर्म कहते हैं जिससे हमारे हृदय की सतता और चित्तता और सुखरूपता हमारे हृदय में ही अनुभूत हो।
हमको संसार से इनकी पूर्ति ना करनी पड़े, ऐसी मर्यादा को धर्म कहते हैं। तो बेटा कहा करे जाए, जब जाए उदम कर रहे हो तो हम उदम में नहीं बोलेंगे, कैसे के जोर बैठ जा, बंद कर दे। नहीं देर के लिए बात आ गई समझ में। ये जीव सच्चिदानंद स्वरूप है। महर्षि तुलसीदास लिखता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि। ये हमारी सतता, हमारी चितता, हमारी सुख रूपता हमारे हृदय में ही अनुभूत हो। हमारी सतता बहुत से आकारों में न बिखर जाए, हमारी चित्तता बहुत से संसार के ज्ञानों में न बिखर जाए, हमारी सुखरूपता विषय भोगों में पराधीन न हो जाए। ये मर्यादा जिससे बनी रहे उसे धर्म कहते हैं। अगर ये व्यवस्था धर्म की मानव समझ लेता तो छोटे छोटे विषयों के लिए संसार में इतना अत्याचार नहीं करता। ये धर्म की मूल समाधि भाषा है। और समझना चाहो तो ऐसा समझ लो, बिना विषय के, दूसरी परिभाषा धर्म की, बिना विषय के भोगे हृदय में सुखानुभूति बनी रहे, ऐसी धारणा को धर्म कहते हैं। बस यही हेतु था, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, धर्म हेत सहे कोटि कलेशु। पागल थोड़े ही थे सो कलेश उठाए धर्म के लिए। धर्म का स्वरूप सुना रहे हैं तुम्हें। मनु महाराज ने जो धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं वो दूसरा ढंग है। धर्म कहते हैं ऐसी धारणा को। ये धर्म की मूल बात बता दी। कल द्रौपदी के प्रसंग में तुमको सुनाया, 4 पुत्रों की लाश आगे थी, 5 पुत्रों की लाश आगे थी और उस आतताई को छुड़वा दिया। ये धर्म की भूमिका है। अब यहां से आगे की कथा आज श्रवण करेंगे आप। धर्म का मूल रूप बता दिया और धर्म क्या करता है ये कल के प्रसंग में बताएंगे। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, कुंती को, भीष्म जी को वरदान दे करके। अब आगे की कथा सुनिए। महाराज सूत जी कहते हैं, तत सर्व गुणोदर के सानुकूल गृहोदय जज्ञे वंशधर पांडु भूये पांडु रूपसा। अब वो समय आ गया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी। उस गर्भ का समय पूरा हो गया और एक बालक का जन्म हुआ। महाराज धर्मराज ने अपने श्रवणों से सुना कि आपके वंश में एक वंशधर आ गया है। धर्मराज ने उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके बड़ी पूजा की, प्रचुर दक्षिणा दी और कहा कि इस बच्चे का जन्म और कर्म बता दीजिए। ब्राह्मणों ने बताया, राजन ये बालक बड़ा धर्मात्मा होगा, सत्य संदय रामर्ष्यो दास रथिर यथा पितामह सम साम्य प्रसादे गिरिशोपमः। ये सत्य प्रतिज्ञा में भगवान राम के समान होगा, प्रसन्नता में शंकर जी के समान होगा, समता में ब्रह्मा जी के समान होगा, सारे विश्व को अपने अधीन करेगा, दिग्विजय करेगा। अंतिम ऐसा होगा कि एक ऋषि के कंठ में सर्प मरा हुआ डालेगा। इसे मुक्त करने के लिए महामुनि अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी पधारेंगे और परमात्मा से एक हो जाएगा। ये सारे व्यवस्था बता करके इसका नाम होगा विष्णुराट और एक नाम इसका ये होगा परीक्षित।
परीक्षित नाम गुण के अनुकूल है। मां के पेट से बाहर आकर के ये ऐसा प्रत्येक जीव की तरफ देखते थे कि वो मूर्ति कहां है जो मां के गर्भ में मेरे चक्कर लगाती थी। इसलिए इनका नाम परीक्षित मशहूर हो गया। महाराज सूत जी कहते हैं बड़ा सुंदर हुआ, धीरे धीरे समय चलता गया। महाराज धर्मराज ने अर्जुन को आज्ञा दी कुछ समय के बाद में कि द्वारका चले जाओ और भगवान श्री कृष्ण अब क्या संकल्प करते हैं ये जान करके आओ। अर्जुन द्वारका चले गए। कथा इस प्रकार थी सज्जनों, धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए युद्ध मैदान में। राजा रानी को बड़ा भारी शोक था। धर्मराज ने छोटे 2 भाई निकुल और सहदेव राजा रानी की सेवा में कर दिए। राजा रानी दुख नहीं पाने पावे। ये तुच्छ राज्य के लिए इतना घोर संकट उपस्थित हुआ। ये 2 भाई सेवा करते थे राजा रानी धृतराष्ट्र और गांधारी की। समय ये उपस्थित हुआ महाराज विदुर जी आ गए। ये विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, मंत्री थे। दुर्योधन और शल्यकर्ण के अत्याचारों से ये धृतराष्ट्र के पास अपना धनुष रख करके चले गए थे भारत की यात्रा करने के लिए। ध्यान देना कथा पर। जिस शक्ति को पार करना दुनिया में महान दुर्लभ था, इतनी शक्ति छोड़ करके गए थे। राजा ने बेटा के मोह बस विदुर जी की बात नहीं मानी, मंत्री की। वो समझ गए हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा बलवान होती है। धनुष दरवाजे पर रख करके चले गए थे। आज लौट करके आए तो क्या देखा, केवल 7 आदमी बचे। सारी सेना के सहित सारी शक्ति का विनाश हो गया। राजा और रानी 4-4 दिन बाद भोजन करते थे, इतना शोक था 100 बेटाओं का। महाराज विदुर जी आए, समाचार पाकर के महाराजा धृतराष्ट्र के पास गए और नेत्रों में जल छा गया राजा की हालत देखकर। विदुर जी ने कहा, राजन अज्ञान की हद हो गई। आज भी जीने की आशा रखते हो, वो दिन भूल गए आप। भीमेना वर्जितम पिंडो मां दत्ते गृह पालवत। जैसे एक कुत्ता टुकड़े पाता है धनी के, ऐसे भीमसेन के दिए हुए टुकड़े पाकर के तुम जीवन धारण करते हो। जिनकी पत्नी को नग्न करवाया, जिन्हें अग्नि में जलवाया, जिनका धन क्षेत्र सारा हरण कर लिया तुमने, और उन्हीं के टुकड़े खा करके आज जीवन धारण करते हो। हद हो गई अज्ञान की। महाराज भाई की बात सुन करके धृतराष्ट्र रोने लगे। कितना असह्य संसार है ये, ध्यान देना। छोटे भाई से धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे प्यारे भ्राता मेरे को निकाल करके ले चल। रात के 12 बजे गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर जी तीनों मूर्ति हरिद्वार जंगल में चले गए। सवेरे धर्मराज आए, प्रणाम करने के लिए आते थे नित्य प्रति। गांधारी धृतराष्ट्र को आज आए तो महल खाली मिला। छोटे भाइयों से पूछा, राजा कहाँ है? निकुल सहदेव ने बताया, राजन रात चाचा जी आए थे, उनसे राजा ने बात की है, हम सो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये बात सुनते ही महाराज धर्मराज रोने लगे। ध्यान देना, रोने लगे और कहा कि एक दिन राज्य नहीं करूंगा,
जिस राज के लालच में ऐसे राजा और रानी को शोक हुआ रात्रि में चले गए, मैं राज नहीं करूंगा। महाराज इतने समय में नारद जी आ गए। नारद जी ने धर्मराज को दुखी देखा तो बताया, देखो तुम्हारे राजा और रानी दोनों हरिद्वार जंगल में चले गए हैं, उनका मन भगवान के चरणों में लग गया है, उन्हें तुम खोजने का प्रयत्न मत करना। आज से 5वें दिन जंगल में अग्नि लगेगी, राजा जल जाएंगे, गंधारी सती हो जाएंगी, तुम उन्हें खोजने का प्रयत्न मत करना। नारद जी ने बताया, असलियत ये है, बीत गए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, अब तुम्हें भी यहां नहीं रहना चाहिए, वो समय गया। नारद जी समझा करके चले गए। महाराज सूत जी कहते हैं, नारद जी जब चले गए तो धर्मराज आए, अपने भवन में देखा नाती की बहुएं मुंह खोल करके बात करती हैं। संतान इतनी नीच हो गई जो माँ बाप की बात नहीं सुनती। धर्मराज इस बात को समझ गए कि नारद जी ने जो बात बताई थी वो समय आ गया, लेकिन क्या किया जाए। महाराज 7 महीना हो गए अर्जुन को भेजा था द्वारिका, अर्जुन लौट करके नहीं आए। समय तो वो आ गया, हमें ये धराधाम छोड़ देना चाहिए, भगवत आराधन करना चाहिए, लेकिन 7 महीना हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आए। महाराज सूत जी कहते हैं, पश्चाताप कर रहे थे धर्मराज, तब तक अर्जुन लौट करके द्वारका से आ गए। महाराज अर्जुन के स्वरूप को देखा धर्मराज ने, नेत्रों में जल छाया हुआ था, शरीर कृश हो चुका था। बड़ा आश्चर्य हुआ धर्मराज को। महाभारत के मैदान में भीष्म, द्रोण, कर्ण बड़े बड़े वीर थे, और जिसके मुखारविंद पर मुस्कान रही, और आज ऐसी स्थिति है कि नेत्रों में जल भरा है, शरीर कृष्ण हो गया है। धर्मराज ने पूछा छोटे भाई अर्जुन से, क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है जिसे आर्य संतान नहीं करती? मैं जानता हूं ऐसा काम तुम कोई नहीं कर सकते जिसे आर्य संतान नहीं करती है। कारण क्या है, इतनी उदासी क्यों है? ये बात सुनते ही गांडीवधारी अर्जुन रोने लगे और रो करके धर्मराज से कहा, मेरे प्यारे भ्राता, आज ये हृदय फटा जा रहा है, आज उस दिना की याद आ रही है महाभारत में जो गुजरी थी। महाराज, माम श्रांत बाहम रयो रथिनो भूविष्टम न प्राहारन यदन भाव निरस्त चिंता। वो दिन आज याद आ रहा है। अभिमन्यु का संहार हो गया, जयद्रथ ने मार दिया और धोखे से मारा। मैंने आकर के सुना, मैं दूसरी जगह युद्ध करने गया था, मैंने प्रतिज्ञा कर दी सूर्य नारायण अस्त होंगे तब तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, और वध नहीं सूर्य नारायण अस्त होंगे तब तक जयद्रथ का वध कर दिया जाएगा। जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो वो स्वयं मर जाएगा। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए प्रतिज्ञा की, आज के मैदान में पार्थ को प्रवेश नहीं करने दूंगा। अपने रिश्तेदार से कह दो वो अच्छी तरह से निडर रहे। द्रोणाचार्य ने 12 कोस लंबी फौज तैयार करके खड़ी की और सबसे आगे अपना रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन कहता है रो करके, आज वो दिन याद आ रहा है जब मैं रथ में बैठा तो कन्हैया ने मेरे से ऐसा कहा, आज हमारी आज्ञा का विशेष पालन करना, आज गुरुजनों से युद्ध नहीं करना। मैंने कहा, नाथ मैं एक क्षत्रिय हूं,
क्षत्रिय के आगे कोई युद्ध करने के लिए ललकार है तो वो युद्ध नहीं छोड़ सकता। भगवान ने मेरे से ऐसा कह दिया, आज हमारी आज्ञा का पालन विशेष करना। मैंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, भगवान ने रथ को भगाया। द्रोणाचार्य ने कहा, ये नपुंसकों का युद्ध है, मैं हथियार लेकर खड़ा हूं, तुम भाग रहे हो। भगवान ने कहा, हर समय बुजुर्गों की बात नहीं सुनते। रथ सेना में प्रवेश कर गया, 6 कोस की दूरी पार कर दी मैंने। मेरा रथ 6 कोस की दूरी पार कर गया, तब दुर्योधन को पता चला पार्थ का रथ 6 कोस की दूरी पार कर गया। द्रोणाचार्य से आकर के दुर्योधन ने कहा कि तुम पक्षपाती हो, गुरु होकर के पक्ष करते हो, मेरे रिश्तेदार की हत्या करा दी तुमने। अर्जुन का रथ 6 कोस की दूरी पार कर गया, कौन रक्षा करेगा? द्रोणाचार्य ने महाराज ये कहा था दुर्योधन से, राजन मैं ईमानदारी से युद्ध कर रहा हूं, पक्षपात नहीं करता। अर्जुन युद्ध करके मेरे से नहीं गया है, भाग करके गया है। और असलियत सुनना चाहे तो असलियत बता दूं, सारे दुनिया के देवता इकट्ठे हो जाएं, सारी दुनिया के दैत्य इकट्ठे हो जाएं, सारी दुनिया के क्षत्रिय इकट्ठे हो जाएं, फिर भी अर्जुन को विजय नहीं कर सकते। असलियत ये है। भगवान ने मेरे से कहा, तुम्हारे घोड़ा काम नहीं करते, एक मुहूर्त तक विश्राम करो। मैं रथ से नीचे उतरा, घोड़ाओं की चिकित्सा की, जल पिलाया। एक मुहूर्त तक कोई शत्रु पक्ष का योद्धा मेरे ऊपर हथियार नहीं चला सका। आज वो दिन याद आ रहा है और ये हृदय फटा जा रहा है। धर्मराज ने ये बात सुनते ही मौन धारण कर लिया, समझ गए इनके मित्र का वियोग हो गया। केस खोल दिए, शाही वस्त्र पहने हुए थे उतार करके मार्गवासों को, बालों को लुटा दिए और मौन होकर के चुपचाप उत्तराखंड की तरफ चल दिए। ध्यान देना वैराग्य पर। वैराग्य किसी संप्रदाय से या किसी वेशभूषा से या किसी जाति से, किसी वर्ण से संबंध नहीं रखता। वैराग्य ये होता है, किसी भाग्यवान के अंतःकरण में उदय होता है। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग्य। वैराग्य का लक्षण है ये। चुपचाप जब धर्मराज चल दिए तो पीछे से भीम चल दिए, इनके पीछे गांडीवधारी अर्जुन चल दिए, निकुल सहदेव चल दिए। द्रौपदी ने देखा कि हद हो गई इस निसार संसार को। 5 पुरुषों की पत्नी बनी और संसार में आज तक इतने कष्ट उठाए, आज वो 5 पति ये नहीं बता सकते कि हम कहां जा रहे हैं। पीछे से द्रौपदी चल दी। ध्यान देना आप लोग, ये स्वर्गारोहण जिसे कहते हैं, बद्री नारायण से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी पर है। यहां जाकर के इन पांडवों का परमात्मा से एकत्व हुआ। महाराज सबसे पहले द्रौपदी गिरी, भीमसेन पीछे थे महाराज के। धर्मराज से कहा, राजन द्रौपदी गिर गई है। ध्यान देना, वैराग्य का दर्शन करा रहे हैं तुमको। धर्मराज ने मुड़ करके नहीं देखा कहां गिर गई, केवल इतना कह दिया कि ये अर्जुन से प्रेम ज्यादा करती थी, उस पाप के कारण गिर गई। निकुल सहदेव गिरे, तब कहा भीमसेन ने, राजन निकुल सहदेव गिर चुके हैं,
महाराज धर्मराज ने मुड़कर नहीं देखा वो भाई कहां गिरे हैं, और ऐसा कह दिया इन्हें अपनी विद्वता का अभिमान था। और तब तो विद्वता का अभिमान था, बिना ही विद्वता के अभिमान एक गाड़ी पे न चलेगा, मालगाड़ी पे। इतने अभिमान चांद पे धरे हुए हम लोगों के पे। अच्छा, इन्हें विद्वता का अभिमान था, उस पाप के कारण गिरे हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी पक्ष का। जब गांडीवधारी अर्जुन गिरा तब भीमसेन ने कहा राजन गांडीवधारी अर्जुन गिर गए हैं, कि इन्हें अपने गांडीव धनुष पर बड़ा अभिमान था। अब भीमसेन गिरे तब महाराज भीमसेन ने कहा राजन मैं गिर रहा हूं। मुड़ करके नहीं देखा कौन कहां गिर रहा है। ये है वैराग्य चित्त भूमि में किंचित मोह नहीं है। हो सकता है ऐसा? जिन भाइयों ने इतनी सेवा की, इतने कष्ट उठाए, वो गिरे अंतिम समय में और राजा मुड़ करके न देखे। भीमसेन से कह दिया तुम 5 के बट का भोजन अकेले कर लेते थे, उस पाप के कारण गिरे हो। इस प्रकार परमात्मा से एकत्व हुआ। धर्मराज जब गए तो महाराज परीक्षित का जो नाम सुना आपने अभी, उसे गद्दी पर बिठा दिया। 5 पांडव परमात्मा से एक हो गए। जब ये परीक्षित राजा हुए, होश संभाला, तब ब्राह्मणों ने जैसा बताया था वही किया। बड़े भारी धर्मात्मा थे महाराज। इन्होंने उत्तर की बेटी इरावती से विवाह किया। गंगा के किनारे पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जब ये दिग्विजय कर रहे थे तो एक दृश्य गुजरा, उसे ध्यान से सुनना। एक शूद्र मुकुट धारण करके राजा का भेष बनाकर एक वृद्ध गऊ को और एक वृद्ध बैल को, वृद्ध के 3 बैल के 3 पांव टूटे हुए थे, और डंडे से पीट रहा था। ध्यान देना कथा पर। राजा ने तुरंत ये दृश्य देख करके अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ऋषियों ने पूछा सूत जी से, कोई अपने पशु को चारा खिलाए या पीटे, राजा को कौन सी जरूरत थी, क्यों बाण चढ़ाया राजा ने? इसका उत्तर सूत जी सुनाने लगे। कान खोल के सुन लेना। नियम ये है, प्रजाभ्य पुण्य पापानाम राजा खड़ान समुद्धरेत, शिष्याद गुरु स्त्रियाद भर्ता, पिता पुत्रास्तथैव च। धर्म शास्त्रों की मर्यादा है, जनता जो पाप और पुण्य करती है उसका 6ठा भाग राजा को भोगना पड़ता है। शिष्य जो पाप और पुण्य करता है उसका 6ठा भाग गुरु को भोगना पड़ता है। बहुत संत शिष्य नहीं बनाते, को आपत्ति मोल ले। स्त्री जो पाप और पुण्य करती है उसका 6ठा भाग पति को भोगना पड़ता है। संतान जो पाप और पुण्य करती है उसका 6ठा भाग माता पिता दोनों को भोगना पड़ता है। राजा ने इसलिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि मेरे राज्य में इतना अन्याय। एक वृद्ध गऊ है, 3 पांव टूटे हुए, 1 पांव का बैल वृद्ध है, और ये डंडे से पीटता है। इसने समझा नहीं पांडुवंशीय राजा धरातल पर मौजूद है। ये कलयुग था महाराज, जो पीट रहा था। देखा राजा के धनुष पर बाण चढ़ा हुआ, ये समझ गया कि राजा बड़ा प्रभावशाली है, मेरा वध कर देगा। मुकुट उतार करके चरणों में गिर गया। जब चरणों में गिर गया तो क्षत्रियों की मर्यादा होती थी ऐसी, बाण राजा ने नहीं चलाया। और इससे पूछा तू कौन है? इसने बता दिया राजन में कलयुग हूं। कि अच्छा तो ये पृथ्वी है, गऊ जो है कि हां, और ये धर्म है बैल के हां धर्म है ये बैल।
ध्यान देना थोड़ा। धर्म के 3 पाम टूटे जो शास्त्रकार ने लिखे हैं, उसका एक अर्थ है। उसका अर्थ ये है कि धर्म की 4 वृत्तियां होती हैं, इनमें से 3 वृत्ति नाश हो गई, केवल एक वृत्ति रह गई। इसलिए शास्त्रकार ने धर्म के 3 पाम टूटे हुए लिखे। आप लोग विचार करना, धर्म की 4 वृत्तियां होती है। एक वृत्ति होती है सत्य, सारा व्यवहार सत्य करना, जैसा महाराज दशरथ ने कहा है